अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी का खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिस वाक़े को सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि जब एक गुस्ताख़ रसूल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करना चाही तो ऐसे वक्त में उसके ऊपर कौन सा अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वाक़े का आगाज़ करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक़ रसूल आए हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारे नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सरापाए मौजज़ा बनाकर भेजा। आपकी हर अदा एक मौजज़ा ही है। अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया वैसा किसी और को ना बनाया और न किसी को अल्लाह वैसा बनाएगा। जितनी मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है, कायनात में अल्लाह किसी से वैसी मोहब्बत नहीं करता। हम खुश नसीब हैं कि हम उसके उम्मती हैं जो कि अल्लाह का महबूब है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया। दोस्तों, हम जानते हैं कि अल्लाह ने इस सरज़मी के ऊपर 1,24,000 कम व बेश पैगम्बरों को भेजा ताकि वो इंसानियत की रहनुमाई कर सके, लोगों को हक़ का रास्ता बता सके। ऐसे में बहुत से लोग ईमान भी लाए, लेकिन बहुत से जो लोग थे वो अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ रखते थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये बात कहते थे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप मौजज़ा दिखाएं। दोस्तों, जब अल्लाह के नबी को ऐसा लगता कि सामने वाला शख्स मौजज़ा देखने के बाद ईमान ले आएगा, तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी मौजज़ात भी दिखाया करते थे। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो थे वो मौजज़ात देखने के बाद ईमान भी ले आया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि मौजज़ा देखने के बाद भी उस पर यकीन नहीं लाते थे, और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम ही है और वो लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को मौजज़ा अता किया, चाहे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, या फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, या फिर ख़ुद हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा ज़रूर अता किया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ा अता किया था वो ये अता किया था कि आप कुंबे इज़्निल्लाह पढ़ते, इसमें आज़म पढ़ते और फ़ौरन ही अल्लाह का नाम लेते ही मुर्दा जो होता वो ज़िंदा हो जाया करता था। दोस्तों, यह अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान। तो सोचिए, जब एक नबी का ये आलम है तो नबियों के इमाम का क्या आलम होगा, उनका क्या मर्तबा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके ग़ुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते और ये बात कहते कि ए अल्लाह के नबी, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाइए। और फिर जब आप लोगों से ये बात कहते कि तुम क्या देखना चाहते हो, तो लोग ये बात कहते कि आप मुर्दा ज़िंदा करके दिखा दीजिए। ऐसे में दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेते हुए दुआ करते और फ़ौरन ही मुर्दा जो होता वो ज़िंदा हो जाया करता था। असल में दोस्तों, मुर्दा ज़िंदा होना भी यकीनन ये अल्लाह की शान में है। अल्लाह ही ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता किया था। दोस्तों, करने वाली ज़ात बेशक अल्लाह ही की है, लेकिन अल्लाह ताला अपने गिने चुने बंदों को वो ताकत व कुव्वत अता करता है, वो मौजज़ा अता करता है, उनके ज़बानों में वो तासीर रख देता है कि जो वो कहते हैं फिर अल्लाह ताला फ़ौरन उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। दोस्तों, अब मैं आप सभी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बेहतरीन वाक़या सुनाता हूँ। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी जगह से गुज़र रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके पीछे एक शख्स पड़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, सफ़र जो था वो जंगल का था। ऐसे में वो जो शख्स था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये बात कहने लगा कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। ऐसे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये बात कही कि मैं इसमें आज़म पढ़ता हूँ और अल्लाह का नाम लेता हूँ और मुर्दा जो है वो ज़िंदा हो जाया करता है। दोस्तों, वो देहाती था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता था। वो ये बात कहने
कहने लगा कि मुझे भी इसमें आज़म सिखा दीजिए, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी किसी भी बात पर राज़ी ना हुए और उसको इस बात से मना कर दिया। दोस्तों फिर कुछ वक्त और चलने के बाद फिर अचानक ही वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि अगर आप इसमें आज़म नहीं सिखा सकते और अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप इन हड्डियों को हुक्म दीजिए कि वो ज़िंदा हो जाए। ऐसे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ध्यान नहीं दिया तो वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मुझे लगता है कि शायद आपकी ज़बान में अब वो तासीर नहीं रही और मुझे लगता है कि अब आप में वो बात नहीं रही, इसीलिए आप मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर पा रहे। ऐसे में दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया। ऐसे में दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की कि ए अल्लाह, ये नादान नहीं जानता कि ये आदम खोर की हड्डी है, अगर ये आदम खोर ज़िंदा हुआ तो यकीनन इसको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप दुआ कर दीजिए, जो जैसा होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। दोस्तों इस तरह की जब बात सामने आई तो ऐसे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया और फ़ौरन वो जो मुर्दार शेर था वो ज़िंदा हो गया और फ़ौरन ही उस शेर ने जाकर उस शख्स को चीर फाड़ कर अलहदा कर दिया। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शेर से ये सवाल किया कि तुमने उठते ही इसके ऊपर वार क्यों किया और साथ ही साथ वार करने के बाद तुमने इसे खाया क्यों नहीं। ऐसे में दोस्तों वो जो शेर था वो ये बात कहने लगा कि दरअसल मेरी जो रोज़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है, मुझे बस अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मैं उठ जाऊं और जो जैसा होता है उसका वैसा अंजाम दूं। ये आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था, इसीलिए मैंने इसके साथ ऐसा सलूक किया। तो दोस्तों इसीलिए ये बात कही जाती है कि कभी भी किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। और फिर दोस्तों कुछ ही लम्हों के बाद वो जो शेर था वो फ़ौरन ही अपनी पुरानी हालत में आ गया। तो दोस्तों सोचिए कि नबी का आलम यह है कि जब वो दुआ करते हैं तो मुर्दा जी उठता है, तो सोचिए अगर नबियों के इमाम दुआ करें तो क्या आलम होगा, यकीनन कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं फिर मुलाकात करूंगा आप सभी से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौला, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ा, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ा। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ा, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ा। इस गिर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम।